नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1 खरब डॉलर की किसान के बारे में और एक ऐसी छिपी हुई शक्ति के बारे में जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबसे जुड़ी है क्योंकि ये सीधे हमारी खाने की मेज से जुड़ी है। सोचिए कि पूरी दुनिया की जो खेती है वो एक बहुत बड़ा ताना बाना है और उस ताने बाने में एक धागा है जो बहुत मजबूत है, बहुत जीवंत है, लेकिन फिर भी अदृश्य है। आज हम इसी अदृश्य धागे की कहानी को सामने लाएंगे। ये धागा कोई और नहीं, ये है महिला किसान। असल में यही दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की यानी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है। नेपाल की पहाड़ियों से लेकर अफ्रीका के मैदानों तक यही वो लोग हैं जो दुनिया का पेट भरते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो इतनी ज़रूरी हैं तो फिर वो एक हाथ बंधे हुए खेती क्यों कर रही हैं? यही वो विरोधाभास है, वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को खिलाती है लेकिन खुद बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और देखिए, इसी बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अब यह सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि ये उन बाधाओं को तोड़ने का एक सोचा समझा अभियान है जो एक बहुत बड़े जेंडर डिविडेंड को अनलॉक कर सकता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। इसे कहते हैं जेंडर यील्ड गैप। और ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि कौन बेहतर किसान है, पुरुष या महिला। नहीं, ये है मौकों के बारे में, या कहिए मौकों की कमी के बारे में। जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। FAO की रिपोर्ट बताती है कि जिन खेतों को महिलाएं चलाती हैं वहां पुरुषों के खेतों के मुकाबले 20 से 30% कम पैदावार होती है। और ये बात साफ होनी चाहिए, ये उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं है, ये उन बाधाओं की वजह से है जो उनके रास्ते में खड़ी हैं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है जमीन पर हक। आप सोचिए, पूरी दुनिया में 15% से भी कम खेती की जमीन की मालिक महिलाएं हैं। अब अगर जमीन ही नहीं है तो ना तो कोई पहचान है, ना बैंक से लोन मिलने का कोई रास्ता। मतलब पहली सीढ़ी ही गायब है। और जमीन की यही कमी हमें सीधे दूसरी बड़ी मुश्किल पर ले आती है, पैसों की कमी। जमीन नहीं तो बैंक को दिखाने के लिए कोई गारंटी नहीं, और बैंक उन्हें हाई रिस्क मानकर कर्ज देने से कतराते हैं। नतीजा, उन्हें बीज और खाद जैसी जरूरी चीजों के लिए भी ऊंचे ब्याज वाले साहूकारों के पास जाना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी के एक जाल में फंसा देता है। तीसरी बड़ी रुकावट है टेक्नोलॉजी और जानकारी का फासला। देखिए, आज खेती भी डिजिटल हो रही है ना, लेकिन डिजिटल जेंडर गैप का मतलब है कि ज्यादातर महिला किसानों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट ही नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं वो भी खेतों में जाकर घर के मुखिया यानी पुरुष से बात करना पसंद करते हैं। महिला किसानों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और फिर आती है चौथी और शायद सबसे अनदेखी बाधा, दोहरा बोझ। इसे टाइम पॉवर्टी या समय की गरीबी भी कहते हैं। मतलब खेती के सारे काम के अलावा घर की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। खाना बनाना, दूर से पानी लाना, बच्चों और बड़ों की देखभाल करना। इन सब के बाद खेती के लिए उनके पास वक्त ही कितना बचता होगा। तो इन चारों बाधाओं का कुल मिलाकर असर क्या होता है? एक तरफ है उनकी जबरदस्त क्षमता और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत, 20 से 30% कम पैदावार। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है जिसे हमें भरना ही होगा। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उनके ये बंधे हुए हाथ खोल दें। यहां से हम समस्या से हटकर उस जबरदस्त अवसर को देखेंगे जो हमारे सामने खड़ा है। तो चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम सिर्फ इस गैप को भर दें तो जानते हैं क्या होगा? दुनिया में 4.5 करोड़ कम लोग भूखे सोएंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4.5 करोड़ जिंदगियां हैं। और इतना ही नहीं, विकासशील देशों में खेती का जो कुल उत्पादन है वो 4% तक बढ़ सकता है। अब 4% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन पूरे देश के स्केल पर यह खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और अब सबसे बड़ा आंकड़ा, महिला किसानों को बराबर के मौके देने से दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग $1 ट्रिलियन, जी हां, $1 खरब जुड़ सकते हैं। ये अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक जरूरत बन चुका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि महिला किसानों को सशक्त बनाना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये स्मार्ट इकोनॉमिक्स है, एक ऐसी रणनीति जिससे सबका फायदा है। चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर कुछ असली इंसानी कहानियों की बात करते हैं। ये वो कहानियां हैं जो साबित करती हैं कि ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जमीन पर हो रहा है। मिलिए कल्याणी सिंह से। ये भारत के झारखंड की हैं।
उनके समाज में, उनके गांव में ये माना जाता था कि खेती तो सिर्फ मर्दों का काम है। उन्हें हर कदम पर शक की नजरों से देखा गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खेती की नई तकनीकें सीखी और नतीजा, जब उनके टमाटर की पैदावार 3 गुना हो गई, तो जो लोग शक करते थे वही लोग अब उनकी इज्जत करने लगे। आज वो अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी सिखा रही हैं। एक और कहानी है फिलीपींस की नानाए फ्रैन की। क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी पारंपरिक खेती पूरी तरह तबाह हो रही थी, लेकिन एक महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के जरिए उन्होंने मौसम के बदलाव को झेल सकने वाली खेती के तरीके सीखे और उन्होंने सिर्फ अपनी खेती को बचाया ही नहीं, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा कामयाब बना दिया। तो इन कहानियों से एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने आती है। महिलाएं सिर्फ बेचारी लाभार्थी नहीं हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। नहीं, वो इनोवेटर्स हैं, वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाली योद्धा हैं और वो अपने समाज की लीडर्स हैं। वो बदलाव की वाहक हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम 2026 को सिर्फ एक जश्न का साल बनाने के बजाय इसे ठोस कार्रवाई में कैसे बदल सकते हैं? आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं। इसके 4 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, कानूनी सुधार, मतलब ऐसे भेदभाव वाले कानूनों को बदलना जो महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक नहीं देते। दूसरा, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, यानी सरकारी बजट में पैसा सीधे महिला किसानों तक पहुंचे, ये पक्का करना। तीसरा, डिजिटल इंक्लूजन, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो उन तक आसानी से पहुंच सके। और चौथा, उनके देखभाल के काम के बोझ को कम करना, गांवों में पानी और बिजली जैसी सुविधाएं देकर उनकी समय की गरीबी को खत्म करना। और आखिर में एक सवाल, जो महिला पूरी दुनिया का पेट भरती है, क्या उसे कम से कम अपने परिवार का पेट भरने का पूरा हक नहीं है? उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी जरूरत है। तो सवाल ये है कि क्या हम उसमें, उसकी तरक्की में निवेश करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।